सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, अगर हमने आग बुझाने की कोशिश नहीं की तो सबके घर जलेंगे। चुनांचे चूहा बेचारा बहुत परेशान था और मारे डर के वो घर के अंदर नहीं जाता था, किनारे किनारे बाहर रहता था कि न जाने कब चूहेदान में हम फंस जाए। एक रोज इत्तेफाक से रात को एक खटाक सी आवाज आई। आवाज आने के बाद किसान की बीवी मारे खुशी के दौड़कर तेजी से गई कि चलो, चूहे से बहुत दिनों से परेशानी थी, चूहा गिरफ्तार हो गया। लेकिन तभी उसकी एक चीख निकली तो किसान पीछे से दौड़ करके आया तो उसने देखा कि चूहेदान में चूहा गिरफ्तार नहीं था बल्कि सांप की पूंछ फंस गई थी। और उसकी बीवी जो आई थी तो उसकी बीवी को सांप ने डस लिया। पुराने जमाने की बात है, हकीम साहब के पास किसान अपनी बीवी को लेकर के गया। चूहा ये सारा मंजर बेचारा सुराख से देख रहा था। तो हकीम साहब ने कहा, भाई दवा तो दे रहा हूं लेकिन एक काम करो, इसको मुर्गे का सूप पिलाओ। अब किसान ने फौरन आकर के पहले तो मुर्गे को ज़बह किया। जिस मुर्गे ने कहा तो भाई मेरा कोई मसला नहीं, तुम जाओ जा करके, और उसका सूप बना करके जब बीवी को पिलाया तो कुछ दिन तो बीवी चलती रही, लेकिन बीवी को देखने के लिए मेहमान बहुत आते रहे। तो मेहमानों को खाना खिलाने पिलाने के लिए उसको बिलाखिर बकरी भी ज़बह करनी पड़ी। लेकिन बीवी बची नहीं और एक दिन वो आया कि बीवी मर गई। जब बीवी मर गई तो बैठ के पुराना दौर था, किसी साहब ने समझा दिया किसान को। उस किसान को अपनी बीवी का क्रियाकर्म करना था, 40वां जो भी करना था, उसके लिए उसको भैंस भी ज़बह करनी पड़ी। चूहा सुराख से सारा माजरा देख रहा था और वो कह रहा था कि अगर उस वक्त इन लोगों ने हमारी मदद की होती तो आज इन लोगों के सामने ये मुसीबत ना आई होती। इसलिए दोस्तों, ये सबका काम, सबकी जिम्मेदारी है। एक पैगाम तो ये है कि दरियाबाद न हिंदू का है न मुसलमान का है, सबका है ये। इसलिए यहाँ पर अगर कोई मसला आएगा तो सबको यहाँ पर मिलजुल करके खड़ा होना है। ये पैगाम हमारा है। हम यहाँ अब तक रहे, सगे भाइयों की तरह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमने किसी को चाचा कहा है, किसी को मामा कहा है। वो आखिर पुरानी मोहब्बतें कहाँ चली गई कि हमारे अब्बा के दोस्त हिंदू भी हुआ करते थे, हमारे घर आते थे तो हम उन्हें चाचा कहते थे, और हमारे अब्बा उनके घर जाते थे तो उनके बच्चे उनको चाचा कहते थे, हमारे बाप को चाचा कहते थे। वो मोहब्बतें दोबारा पैदा करनी है। दरियाबाद से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान में भेजना है कि हम आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तो सिर्फ हमारा ही है, तो उसके लिए किसी ठाकुर ने बहुत अच्छा शेर कहा था, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान